हेलो। नहीं मम्मी, नहीं हुआ मेरा क्लियर इस बार। पापा को भी बता देना प्लीज़। हाँ। शिट यार, एक तो इतनी मेहनत करो, इतने लोगों की सुनो, और इन दी एंड एक अनसक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। काश एग्जाम से पहले मुझे कोई रियलिटी चेक दे देता इस बारे में। हाँ जी, तो अब आप सभी लोग इस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाइए। प्रेजेंट मोमेंट बोले तो अब आपके सीए इंटर जैन 25 एग्जाम्स को कमेंट्स होने में अराउंड 50 दिन बचे हैं। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 3 चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा, वो जो स्पेसिफिकली आपकी जैन 25 एग्जाम्स को पास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एंड मैं आपको गलती भी बताऊँगा। आपने अभी एक क्लिप देखा ना जिसमें एक जन फ़ोन पे बात कर रहा था जिसका क्लियर नहीं हुआ, एंड उसने एक सवाल पूछा कि उसने पूरी मेहनत की थी, उसने सारी चीज़ें कर दी, तो भी क्लियर क्यों नहीं हो पाया। शायद आप भी वो केस बन सकते हो। तो अगर आप चाहते हो आप वो केस ना बनो तो वीडियो को एंड तक देखना मेरे भाई। ठीक है। सबसे पहले जो एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है एट प्रेजेंट, वो है कि मैं सिंगल ग्रुप के साथ जाऊँ कि बोथ ग्रुप के साथ जाऊँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज है, तो मैंने बोला चलो मैं आपको जवाब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दे ही देता हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म्स भी खुले हैं। तो भाई थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। आपका दिमाग आपको बहुत मोटिवेशन देगा कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। मोटिवेशन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन क्या है। तो मैंने एक कंडीशन ड्राफ्ट की है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो, मेरे हिसाब से आपको तो ही बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना चाहिए। कंडीशन क्या है भैया? सिंपल सी बात है, आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप का, मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। पूरा नहीं तो एटलीस्ट 90 से 95% सिलेबस फिनिश होना ही चाहिए। और ये 90 से 95% सिलेबस पता है, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप फटाफट लेके बैठ गए, सारे चैप्टर्स उड़ा दिए, आप बोलोगे कि मेरा 90 to 95% सिलेबस हो गया। नहीं भाई, व्हेन आई से 90 to 95% सिलेबस, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने जो दूसरा बैलेंस ग्रुप छोड़ा है उसमें एटलीस्ट 80 to 85% आपका फिनिश होना चाहिए। एंड ये आपका विद सेल्फ स्टडी होना चाहिए। एंड आपका फिलहाल रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। एट दिस मोमेंट आपका रिवीजन चालू होना चाहिए। आप समझने की ट्राई करो। आप अपने आप को क्या बोल रहे हो कि भाई मुझे दोनों ग्रुप्स देने हैं, लेकिन आपके दोनों ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप की क्लासेस या तो 100% फिनिश नहीं हुई है, या फिर एक ग्रुप की क्लासेस हुई है, दूसरे ग्रुप का आपका सिर्फ 60-70% सिलेबस हुआ है। ऐसे केस वालों को मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, डोंट गो फॉर बोथ ग्रुप्स। ये रियलिटी चेक आपको दे रहा हूँ कि आप अब से 2 महीने बाद 6 पेपर्स देने की बात कर रहे हैं, जिनमें से 3 पेपर्स की आपकी अब तक क्लासेस ही फिनिश नहीं हुई है। आप खुद सोचो ना, ये प्रैक्टिकल डिसीजन है क्या? नहीं। तो फिर क्या करे? गो फॉर सिंगल ग्रुप, बिंदास। लेकिन भैया हमने इतना सारा जो पढ़ा, अरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में काम आ जाएगा ना। एक चीज़ याद रखना, आपने नॉलेज जो गेन किया है वो आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से काम आने ही वाला है। हार्डवर्क एंड नॉलेज विल नेवर गो वेस्टेड, टेंशन मत लेना मेरे भाई। बट अभी प्रैक्टिकली आपको जिस तरीके से सोचना चाहिए वो ये है, आप खुद सोचो, दोनों ग्रुप्स आपको देने हैं, आपका रिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, आपके क्लासेस अभी तक फिनिश नहीं हुई है। आप खुद सोचो ना कैसे मैनेज कर पाओगे। नहीं नहीं भैया हम दिन रात जाके पढ़ाई कर लेंगे, ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ और मेंटल हेल्थ टू गो फॉर दिस एग्जाम। याद रखना ये सिर्फ एक एग्जाम है। ठीक है। माना ये सीए की एग्जाम्स है, बट सीए इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट अ हार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है भाई। ये एक्चुअली ये मेरा लाइन नहीं है, मेरे फैकल्टीज़ मुझे ये चीज़ बोला करते थे जब मैं इंटर में था, और मुझे ये लाइन काफ़ी हेल्पफुल लगी, इसलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप भाई खुद बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आने वाला है। ये है सच्चाई। दूसरी चीज़, आप लोगों में से कितने लोग ने, ऑनेस्टली बताना, कितनों ने आरटीपीज खोल के देखी है, किस तरह के क्वेश्चंस हुए। ये मत बोलना कि मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ इसलिए मैंने खोल के नहीं देखा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम क्वेश्चंस के आंसर दो, बट जस्ट एक बार आपने पूरा खोल के देखा हो कि किस तरीके के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या जो सवाल पूछे हैं वो मतलब कितने लेंथ वाइज कितने लंबे हैं, थोड़ा सोल्यूशंस में झाँक के देखा है। मैं बोलूँ आप में से काफ़ी लोगों का जवाब ना आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आरटीपी अभी कल निकली है, आरटीपी इसको निकले हुए 4-5 दिन हो चुके हैं मेरे भाई। जैन 25 के आरटीपीज निकले हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। एंड एक तो एफएम की पूरी आरटीपी मैं खुद अपनी चैनल में सॉल्व करवा चुका हूँ। 3 वीडियोस आपको मेरी चैनल पे दिख जाएंगे मेरे भाई, जहाँ पे पूरे स्टार्ट टू एंड एफएम की आरटीपी करवाई है। एंड एक बात बोलूँ आपको, इस बार के आरटीपीज अलग है भैया। कैसे अलग है? आप एडवांस अकाउंट्स की आरटीपी निकाल के देखोगे ना, बड़े चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन इसमें नहीं देखेंगे।
सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड सवाल दिखेंगे आपको, खोल के देख लो। अभी जब आप फिनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी खोल के देखोगे तो डिविडेंड डिसीजंस में आप जो वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला रट्टा मार के जाते हो ना, इस बार का क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, एक भी जगह वॉल्टर्स मॉडल के क्वेश्चन में एक भी जगह पे फॉर्मूला यूज हुआ ही नहीं है। जिसको फॉर्मूला का लॉजिक और कंसेप्ट पता होगा, वॉल्टर की सोच पता होगी, वही उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। एनालिसिस क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स का क्वेश्चन देख लो भाई, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो इस बार छापा नहीं है, पूरा अलग सवाल है, मैंने करवाया है सॉल्व उसे। दूसरी चीज़, क्वेश्चंस आर वेरी यूनिक दिस टाइम। जो कंसेप्ट इंस्टीट्यूट आज तक टारगेट नहीं करता था वो कर रहा है भैया। ये तो हम हर बार सुनते हैं, बट इस बार की आरटीपी देखना, आपको समझ में भी आएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ, डेट सर्विस कवरेज रेशियो वगैरह जो है ना, वो आज तक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के आरटीपी में आपको दिख जाएगा भाई। डेट इक्विटी रेशियो इंस्टीट्यूट सीधा काफ़ी बार क्या करता था, डाल देता था। इस बार पूरे डेट इक्विटी रेशियो के एनालिसिस है और एक एक वैल्यू निकालने में ना आपको इंस्टीट्यूट बहुत मेहनत करवा रहा है आरटीपी में इस बार। तो अगर आरटीपी खोल के नहीं देखी है, खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप रियलिटी चेक अपनी प्रिपरेशन की लीजिए, हाउ आर यू क्वालिटेटिवली एज वेल। और आखिरी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई, ये आप किस तरीके का कंटेंट इंटरनेट पे अब्जॉर्ब कर रहे हो, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। आप मेरी चैनल पे देख लो, आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि भाई हम 100% एक्यूरेट पेपर प्रेडिक्शन देखते हैं, या मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि बस इतने ही चैप्टर पढ़ लो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, या फिर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ 30-60 दिन में मैंने कैसे इंटर क्लियर किया। मुझे पता है कि ये सारे बेकार के ट्रिक्स है, सच्ची बता रहा हूँ। और मैं आपको इनका लॉजिक बताता हूँ क्या है। हमारी जनरेशन, मतलब ऑफकोर्स इंक्लूडिंग मी, हमें ना फास्ट सक्सेस चाहिए, और ये फास्ट सक्सेस के लिए हम किसी भी हद तक गिरने के लिए रेडी है। और ये वीडियोस हम जब देखते हैं ना, हमें लगता है अरे ये तो फास्ट सक्सेस है, इससे तो मैं फटाफट अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ, और तुरंत हमारी उंगलियाँ हम इन वीडियोस पे चली जाती है। और मैं बस यही कह रहा हूँ कि ऐसे ही ये वीडियोस इतने व्यूज़ कमा रहे हैं, जबकि इनमें वैल्यूएबल कंटेंट कुछ नहीं होता है ना। और एक चीज़ बोलूँ, अगर आपने शिद्दत से पढ़ा होगा, अगर आपने अब तक शिद्दत से मेहनत की होगी ना, आपको इन वीडियोज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो शिद्दत से पढ़ते हैं उनसे जाके पूछ लो भाई, वो इन वीडियोस पे क्लिक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे ना ट्रिक्स एंड टिप्स के चक्कर में उन्हें बर्बाद नहीं होना, उन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा है। और एक आखिरी चीज़, स्ट्रैटेजी वीडियोस आप जब भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखो, बट एनालाइज एंड प्रोसीड। क्योंकि जब कोई स्ट्रैटेजी बना के शेयर करता है ना मेरे भाई, वो अपनी स्ट्रेंथ अपने वीकनेस के हिसाब से बना के शेयर करता है। आपको पहले ये मैच करना पड़ेगा कि क्या जो चैप्टर उसे नहीं आता वो मुझे भी नहीं आता, और जो चैप्टर उसे आता है वो मुझे भी आता है। उसके बाद वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे या नहीं, ये डिसाइड करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे अकाउंट्स में अमालगमेशन चैप्टर समझ में ही नहीं आता, मेरे लिए अमालगमेशन चैप्टर वीक है, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने बोला कि फोकस मोर ऑन दिस अमालगमेशन चैप्टर। अब आप सोचो, एक बंदा है जो ये वीडियो को देख रहा है, उसका अमालगमेशन चैप्टर एकदम स्ट्रांग है और वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए तो पूरा खेल उल्टा पड़ गया ना। जो टाइम उसे अपने वीक चैप्टर्स को देना चाहिए वो टाइम वो उसके स्ट्रांग चैप्टर्स को दे रहा है। जब आप मियरली किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना, तो एग्जैक्टली यही होता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है फास्ट सक्सेस को पाने के चक्कर में, और ये इसका असर आपके एग्जाम में पड़ता है एंड इंडियन रिजल्ट में पड़ता है। तो भाई, जो आप ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो ना, बहुत सोच समझ के देखो। मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ, आपको गाइड कोई भी कर देगा, बट एनालाइज आपको खुद ही करना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हो। दिस इज़ द रियलिटी चेक। तो मेरे भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि आपको खुद को एनालिसिस, आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा बैठ के, तो ये आपको समझ में आने वाला है, वरना नहीं समझ में आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। एंड बस यही आज की इस वीडियो का मोटिव भी है। मैं चाहता तो ये वीडियो स्किप कर सकता था मेरे भाई, बट मैंने बोला नहीं, रियलिटी चेक ज़रूरी है तो ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। एक बार फिर से, अगर मैंने किसी को कुछ भला बुरा कह दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। एंड अगर आपको भी बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ मेरे भाई, बट मेरे हिसाब से ये रियलिटी चेक आपको इस वक्त देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री कृष्ण, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप गाइस।